करना है, साथ में हमारा सेशन भी स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग इस स्क्रीन को शेयर कर देते हैं, जैसे कोई कोई प्रॉब्लम ना हो। रिकॉर्ड भी यहाँ बटन दबा देते हैं, इंटायर स्क्रीन को सिलेक्ट करेंगे। इंटायर स्क्रीन को सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम चलेंगे, अब चलते हैं कि फीचर्स के ऊपर, राइट। तो फीचर्स में सबसे पहले हम चाहेंगे यहाँ पर, देखिए जब आप ऑर्गेनाइजेशन आपका रजिस्टर करेगा हमारे साथ में, तो हमारा यहाँ पे बी लर्निंग और आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा। ये टेस्टिंग पर्पज से अभी हमने लिया हुआ है, ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है, जैसे ही आपको आपने अगर ये हमारे पास रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो आपकी जो ईमेल आईडी है ना, वो आपकी सुपर एडमिन की आईडी है, राइट। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी टीम मेंबर्स को ऐड करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे एक फीचर दिया हुआ है टीम मैनेजमेंट, राइट। तो टीम मैनेजमेंट अगर आप जाएंगे, तो आप अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के एडमिन को और सुपरवाइजर को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। एडमिन को क्रिएट करेंगे, आप यहाँ पे फुल नेम भी देंगे और ईमेल देंगे। और अब सुपरवाइजर, अगर आप सुपर एडमिन है, इफ यू आर सुपर एडमिन, देन देयर आर टू पॉसिबिलिटी, राइट। यू कैन क्रिएट इधर ऑर्ग एडमिन और द ऑर्ग सुपरवाइजर, राइट। तो आप जो भी विच एवर यू वांट टू लाइक, तो आप उसको भी आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएट सेंड एंड क्रिएट क्रेडेंशियल करेंगे, तो उसके पास ही तुरंत ही क्रेडेंशियल पहुंच जाएगा। जब भी वो बंदा पहली बार लॉगिन करेगा, पहली बार लॉगिन नहीं करता है, तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा रीसेंड ईमेल का, ठीक है। अगर उसने लॉगिन कर लिया है, सुपर एडमिन ने और सुपरवाइजर ने, तो आपके पास ऑप्शन रीसेंड ईमेल का खत्म हो जाएगा। यहाँ पर रीएक्टिवेट और डीएक्टिवेट का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके का ऑप्शन हमने यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसका सीवास तो ये है, तो यहाँ पे डीएक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा है। ये सुपर एडमिन है, तो सुपर एडमिन को सुपर एडमिन का मिला हुआ है। अब यहाँ पर टीम मैनेजमेंट के बाद में यहाँ पर हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है आपका, उसमें आप एडमिन क्रिएट कर सकते हैं, सुपरवाइजर क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो दो तरीके का आप क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं, दूसरा सेकेंडरी ऑप्शन आपके पास होता है कि जैसे ही आप इसके बाद टीम मैनेजमेंट खत्म करेंगे, उसके बाद आपको टीचर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। टीचर या आपके क्या बोलते हैं, कोई प्रोफेशनल, राइट। तो जो आपके पढ़ा रहे होते हैं वो टीचर्स में ही काउंट करेंगे। तो टीचर्स वाले में भी सेम हमने यहाँ किया हुआ है। जब टीचर्स आएंगे, तो आप ऐड टीचर, आप सिंगल टीचर को भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको साइड कर लेनी पड़ेगी। ईमेल आईडी मैंडेटरी है और फुल नेम मैंडेटरी है। लेटर ऑन टीचर खुद आप अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्रिएट एंड सेंड क्रेडेंशियल करेंगे, ठीक है। ये काम ऑर्गेनाइजेशन में एडमिन कर सकता है, सुपर एडमिन कर सकता है। आई थिंक सुपरवाइजर इसको नहीं कर पाएगा। अब मान लीजिए अगर मल्टीपल टीचर्स हैं, तो मल्टीपल टीचर की आपकी लिस्ट यहाँ पे है, तो आप वहाँ पर लिस्ट अपनी भेज सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं और क्रिएट हो जाएंगे इमीडिएटली, ठीक है। और टीचर आपके यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। तो टीचर भी आप क्रिएट कर सकते हैं, और सिमिलर प्रोसेस है रहेगा कि आप एडिट कर सकते हैं टीचर को, रीसेंड ईमेल भी कर सकते हैं अगर उसने लॉगिन नहीं किया हुआ है तो। और अगर रीएक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हैं। रीएक्टिवेट डीएक्टिवेट हमने इसलिए दिया हुआ है, जैसे कुछ भी आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई बंदा चला जाता है, ठीक है, तो उसके लिए आपको डीएक्टिवेट अकाउंट करना पड़ेगा, ठीक है। और उसको रीएक्टिवेट करना पड़ेगा अगर वो दोबारा फिर से आता है, या फिर आपने कुछ दिनों के लिए उसको डीएक्टिवेट करना है, राइट। तो इस तरीके का प्रोसेस अगर आपको फॉलो करना है, तो इस तरीके से आपको कर सकते हैं। ये हमारा टीचर्स में हो गया। तो बात टीम मैनेजमेंट कवर हो गया है, टीचर्स मेरे कवर हो गए हैं, राइट। अब मैं आता हूँ, इसके बाद में हमारा क्लासेस एंड सेक्शंस रहता है। क्लासेस एंड सेक्शन में क्या है कि जैसे मान सपोज करिए आपको कोई बैच है, आपको बैच बनाना है आपका कंप्यूटर साइंस का, एआई एंड एमएल का, राइट। और कोई भी हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का और वट एवर यू वांट, राइट। तो उसका आपने बैच बनाना है, तो आप यहाँ से जाकर के आप बैच क्रिएट करेंगे। इसको हम बोलेंगे ग्रुप, राइट। नया ग्रुप क्रिएट करेंगे। इस ग्रुप में कौन कौन, ग्रुप के अंदर सेक्शन होंगे, जैसे सपोज 2000 से 2026 के बीच में एआई और एमएल में मल्टीपल सेक्शन हो सकते हैं। तो उसके सेक्शन में कितने स्टूडेंट हैं, तो एक ग्रुप के अंदर मल्टीपल सेक्शन भी हो सकते हैं, और यहाँ पर मल्टीपल ग्रुप्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक ग्रुप के अंदर मल्टीपल सेक्शन भी हो सकते हैं, मल्टीपल ग्रुप्स मल्टीपल सेक्शन भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना डिवीजन कर सकते हैं बिटवीन अवर योर स्टूडेंट एंड द स्टूडेंट और स्टूडेंट के काउंट के बीच में, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर हमने ये चीज़ को कवर कर लिया। जैसे आप यहाँ पे ऐड सेक्शन करेंगे, तो ऐड सेक्शन में नाम क्या है, कैपेसिटी काउंट क्या है, वो सब आपको यहाँ डालनी पड़ेगी, ठीक है। अब प्रॉब्लम इस चीज़ की है यहाँ पर कि यहाँ पर आपको वही देना पड़ेगा जो आपने ग्रुप, जो आपने रजिस्टर किया हमारे साथ में, कितने स्टूडेंट काउंट है, तो उतने ही स्टूडेंट काउंट यहाँ पर आप प्रोवाइड कर सकते हैं, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। ये हो गया आपका क्लासेस एंड सेक्शंस में, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, हमारा टीम मैनेजमेंट हमने कवर कर लिया है, टीचर्स हमारे कवर हो गए हैं, क्लासेस एंड सेक्शन कवर हो गए हैं। अब हम आते हैं स्टूडेंट को कैसे इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हमारा ओवरऑल एक इंफ्रा मेरा क्रिएट हो गया। अब स्टूडेंट को कैसे क्रिएट करें, तो हम स्टूडेंट के सेक्शन पे जाएंगे। स्टूडेंट के सेक्शन में हम यहाँ पर बल्क अपलोड स्टूडेंट हमारे पास है ऑप्शन, ठीक है। अगर ये CSV फाइल हम ले लेंगे, ये फाइल में हमारे पास ऑप्शन में रहेगा क्या क्या हमें डालना है, ठीक है। उसके बाद अपलोड स्टूडेंट आप करेंगे, ठीक है। अपलोड स्टूडेंट करेंगे तो आपके स्टूडेंट यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। जैसे सपोज करिए यहाँ पर मैं 100 स्टूडेंट लिए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अभी 27 ही मैंने यूज किए हैं, 27 का ही हमने रजिस्टर किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको रजिस्टर और काउंट दिख जाएगा, और कितने रिमेनिंग है वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, ठीक है। डैशबोर्ड पे आते हैं, तो हमारे स्टूडेंट यहाँ पर, स्टूडेंट को मैनेज भी करना है तो हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। मैनेज स्टूडेंट पे जाएंगे, यहाँ पर देखिए ये स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट का रीसेंड ईमेल तो सिमिलर है कि अगर उसने लॉगिन नहीं किया है तो रीसेंड ईमेल हम कर सकते हैं।
एडिट कर सकते हैं उसको, है ना। एडिट करने के बाद में जो भी हमारा उसका डेटा बनना चाहे हम डेटा भर सकते हैं, यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसके साथ ही डीएक्टिवेट कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। सपोज कोई स्टूडेंट चला गया है तो उसको डीएक्टिवेट करना है, डीएक्टिवेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। एक बार आपने डिलीट कर दिया तो आप देर नो पॉसिबिलिटी कि आप उसको फिर फाइंड कर पाएँ या फिर उसको ले पाएँ, तो इसलिए आपको सोच समझ के डिलीट करना पड़ेगा। आप डीएक्टिवेट रीएक्टिवेट ही कर पाएँगे, ठीक है। करना ही ज़रूरी है। रीसेंड ईमेल, ठीक है, रीसेंट ईमेल का हम बता दिया, एडिट आपको बता दिया है। तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं सारे स्टूडेंट की लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। सारे स्टूडेंट की लिस्ट मिल जाएगी। आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं और सारे प्रोग्राम के थ्रू भी आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके हमने दिया हुआ है यहाँ पर फीचर। इसके साथ में जैसे ही आप डैशबोर्ड पे जाएँगे, आपको स्टूडेंट यहाँ पे कवर करने के लिए मिल जाएँगे, ठीक है। अब हम आते हैं अपना मेन फीचर जो है हमारा कि है ये टीम मैनेजमेंट हो गया, टीचर हमने कवर कर लिए हैं, क्लासेस का सेक्शन कवर कर लिए हैं, स्टूडेंट्स हमने कवर कर लिए हैं, राइट। अब हम आते हैं कोडिंग कैंपेन पे, राइट। कैंपेन और कोडिंग कैंपेन। क्रिएट कैंपेन में क्या है कि अगर आपको एमसीक्यू अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रिएट करने हैं, एमसीक्यू टेस्ट क्रिएट करना है, राइट। और एमसीक्यू टेस्ट क्रिएट करना है, एमसीक्यू कोडिंग, सॉरी एमसीक्यू नहीं, कोडिंग कैंपेन क्रिएट करना है, तो उस तरीके का हमने फीचर यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। क्रिएट कैंपेन में जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे क्रिएट कैंपेन में क्या है, कैंपेन का नाम आप देंगे और कैंपेन का नाम जैसे आपने दिया हुआ है टेस्ट यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपने ग्रुप नेम और सेक्शन बनाया था जो अपने, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली सबको इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे इनरोल मतलब अभी के लिए हमने एक रिप्रेजेंट किया हुआ है कि सेमेस्टर 7 का ये ऐड है। हम चाहे तो मल्टीपल ऐड कर सकते हैं यहाँ पे जितने भी होंगे, ठीक है। इसको ऐड करने यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, ऐड। जैसे हमने ऐड क्लिक किया यहाँ पर आपको ये जो है ये जो असेसमेंट कैटेगरी है ये पूरी की पूरी हम लोग को वी लर्निंग द्वारा प्रोवाइडेड है। यहाँ पर सारे जो क्वेश्चन है वो सारे वी लर्निंग द्वारा प्रोवाइडेड है और भी मल्टीपल क्वेश्चन है वो आने वाले हैं, ठीक है, वो हम प्रोवाइड करेंगे। तो आपको कोर्स ईएस में अगर कुछ भी टेस्ट लेना है तो कोर्स ईएस में आप जाएंगे, यहाँ पर ये कैटेगरी बोलेंगे इसको और ये सब कैटेगरी है। सब कैटेगरी में आपको कौन से क्या लेना है, जैसे मान लीजिए आपको डेटा स्ट्रक्चर का लेना है, डीबीएमएस का लेना है, राइट। इस तरीके आप किसी का भी अगर टेस्ट लेना है तो आपने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इस तरीके से सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन जो भी आपके ऑप्शन आएंगे, ये ई मतलब इजी है, एम फॉर मीडियम है, एच फॉर हार्ड है, एक्स फॉर एक्सपर्ट है, राइट। अब यहाँ पर जाकर के जैसे आपने इजी सिलेक्ट किया, 52 क्वेश्चन अवेलेबल है टोटल, ठीक है। 50 क्वेश्चन में आपने मान ली सपोज करिए यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपको लेने हैं, 10 क्वेश्चन आपने लिए और 30 का यहाँ पर दिया हुआ है, ड्यूरेशन 30 है, ये बच्चों के लिए। और अटेम्प्ट टाइम क्या है, एक बार ये अटेम्प्ट करेंगे, एक टाइम में अगर हो गया उनका तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो उनको एग्जिट मारना पड़ेगा, मतलब एक ही बार किया है। और ये टाइम विंडो हमने यहाँ पे देना पड़ेगा 9 से लेकर के सपोज ये भी 9 चल रहा है और 11 के बीच दे दिया, राइट। एक्सेस कोड ये मेन है, एक्सेस कोड यहाँ पर आपको टेस्ट या जो भी आप एक्सेस कोड देंगे ये आपको प्रोवाइड मतलब उनको देना पड़ेगा। जैसे बच्चों को बताना पड़ेगा कि मेरा एक्सेस कोड है, ये कोई एक्सेस कोड डालोगे तो आपका ये बनेगा, राइट। टारगेट स्टूडेंट काउंट में क्या है, हमने ये देखा 8 आ रहा है, राइट। 8 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे हमने यहाँ पर जो सिलेक्ट किए थे उस सेक्शन में फिर 8 स्टूडेंट थे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 8 स्टूडेंट आ रहा ब्रैकेट में, राइट। तो हमारे स्टूडेंट जो इतने भी रहेंगे वो हमारे यहाँ पे काउंट हो जाएंगे। आप चाहें तो अगर बढ़ाना चाहिए तो मतलब सपोज करिए आपको ये जो है वो 12 बच्चों के लिए करनी है, 40 बच्चों के लिए करनी है, राइट। और 8 ही हुए हैं या फिर कम हुए हैं तो आप वो कर सकते हैं, या फिर ज़्यादा हो तो आप कम भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे क्रिएट कैंपेन करेंगे क्लिक, तो इस तरीके से आपका ये देखिए कैंपेन क्रिएट हो जाएगा, राइट। कैंपेन आपका टेस्ट क्रिएट हो गया और इसके बाद एक कोर्स सीएस है ना। कोर्स सीएस में शेड्यूल्ड है, ये व्यू डिटेल्स में आगे जाएंगे तो अभी पूरी डिटेल दिख रही है, एमसीक्यू क्वेश्चन है ना। ये देखिए ये आपने ग्रुप सेलेक्ट किया हुआ है, डीएसए ये है, टारगेट काउंट ये है ना। इजी आपने 100% सेलेक्ट किए हुए थे, राइट। तो इस तरीके से ये इनेबल्ड है, शेड्यूल्ड है, रेयर का एरे लिस्ट क्यू में आएगा। इस तरीके का हमारे फीचर हमने दिए हुए हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और है, क्रिएट कैंपेन में जब आप जाएँगे तो आप खुद के भी अपने जो क्वेश्चन होंगे वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऐड आपको दिखेंगे यहाँ पे। तो आप वो अलग मैं आपको बताऊँगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है, वो आप कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे ही आप यहाँ पे जाएँगे तो यहाँ पर देखिएगा कि आपको यहाँ पे टेस्ट आपका क्रिएट हो गया है। अब टेस्ट के बाद में जैसे ही आपको यहाँ पर शेड्यूल करना है, मान लो इस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए आपको बच्चों को ईमेल भेजना है, तो आप कैसे भेजेंगे, इनरोल स्टूडेंट पे गए, ऑलरेडी इनवाइटेड में आपको 0 दिख रहा है क्योंकि हमने केवल क्या किया है, ग्रुप को सिलेक्ट किया हुआ है और सेक्शन को सिलेक्ट किया हुआ है, हमने अभी कुछ किसी को ईमेल नहीं किया हुआ है, राइट। तो ये हमने है, तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमने जो सिलेक्ट किया हुआ था वो ये कह रहा है कि इनरोल फ्रॉम कैंपेन ग्रुप एंड सेक्शंस, ठीक है। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ऐड ऑल सेक्शंस आ गया, राइट। तो ऐड ऑल सेक्शन को जैसे हमने क्लिक करा तो ये देखिए द मेंबर्स ऑलरेडी सिलेक्टेड, अब इनके पास मेल नहीं गया हुआ है। आप चाहें तो यहाँ से भी फैच कर सकते हैं, कुछ और स्टूडेंट को जो भी हैं उनको इन्विटेशन यहाँ से दे सकते हैं इंडिविजुअली। आप चाहो तो यहाँ से भी क्लिक करोगे तो सबकी लिस्ट आपको मिल जाएगी, आप मेल से या उसकी ईमेल आईडी से सर्च कर सकते हैं, ठीक है।
उनको भी ऐड करना है तो उनको भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप इनरोल स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, सपोज करिए आपने इसको आपने भेजा हुआ इनवाइट, राइट, इनको इनवाइट भेजने के बाद आपने इनरोल स्टूडेंट पे क्लिक किया हुआ। इनरोल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप जैसे ही इनरोल पे क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर आपकी डिटेल दिख जाएगी, ठीक है। ये देखिए हमने अभी अलग से भेजा हुआ था और देखिए 8 लोगों की डिटेल आपको यहाँ पे दिख रही है, 1 2 3 4 5, इनको हमने इन्विटेशन भेज दिया है, ठीक है। उनके पास मेल चला गया होगा, अब उनके पास मेल चला गया तो उनको पता लग जाएगा कब टेस्ट है, कब है नहीं, कितने बजे से कितने बजे तक है टेस्ट, राइट। ये सब डिटेल आपको पता लग जाएगी। मैं डैशबोर्ड पे आ गया हूँ। ये आपका जो टेस्ट है वो चल रहा है। टेस्ट में आपका लाइव स्कोर दिखाता है, जैसे मान लो लाइव स्कोर नहीं, सॉरी, वो दिखाएगा क्या होता है लाइव, कितने बच्चों ने काम किया है, कितने बच्चे अपने कर चुके हैं। तो कहाँ से पता लगेगा इसको? टेस्ट में हम आएंगे, हमारा वही टेस्ट है, टेस्ट में गए और यहाँ पर लाइव डैशबोर्ड पे जाएंगे तो लाइव डैशबोर्ड पे टोटल ज्वाइन, वेटिंग टू स्टार्ट, इन प्रोग्रेस, सबमिटेड, डिस्क्वालीफाइड, रिमेनिंग, राइट। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगी। डिस्क्वालीफाइड का मतलब ये है हमने इसमें वो लगा रखा है, क्या बोलते हैं, जो हमारा चेक करता है कि कोई बच्चा चीटिंग वगैरह तो नहीं कर रहा है। वो हमने यहाँ पे इसमें लगा रखा है फीचर, तो बच्चा टैब स्विच वगैरह कुछ भी करेगा तो हमें यहाँ पे पता लग जाएगा, ठीक है। इस तरीके का हमने यहाँ पे फीचर लगा रखा है। तो आपको यहाँ पर जो जो ज्वाइंड है, वेटिंग टू स्टार्ट है, इन प्रोग्रेस है, सबमिटेड है, वो सब आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, ठीक है। व्यू रिपोर्ट में आप जाएंगे तो आपको व्यू रिपोर्ट में ये वाला पेज खुलेगा जाकर, स्टूडेंट वाला। क्यों खुलेगा? क्योंकि हमारी यहाँ पे रिपोर्ट भी आती है, जो भी स्टूडेंट है सबमिट कर चुके हैं तो उनकी हमें रिपोर्ट यहाँ पे मिल जाती है। जैसे मतलब हमें हम दिखाते हैं ये वाली टेस्ट 11 है, इसमें हमने दिया था, इन 2 लोगों ने दिया था टेस्ट, तो उनकी रिपोर्ट यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे सपोर्ट इन्होंने 30% स्कोर किया तो इसकी रिपोर्ट क्या है, 30%, राइट। कैसे आया है, क्या हुआ है, ये सब यहाँ पे डिटेलें आपको, क्वेश्चन क्या था, आंसर क्या था, राइट, करेक्ट आपने क्या दिया हुआ है, इस तरीके का हमने यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, राइट। यहाँ पे आप बच्चा जाकर के रिपोर्ट अपना देख सकता है और साथ में कॉलेज क्या है, कॉलेज की कंप्लीट प्रोग्रेस भी देख सकता है। जैसे प्रोग्रेस क्लिक करेंगे तो इसके 30% है, इससे ग्राफ बनता है एक्चुअली में। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए ग्राफ बनेगा, ये जितने भी आप देंगे सब सारे का ग्राफ यहाँ पर बन जाएगा। जैसे कि वो दिखाता हूँ, कोई और दिया हो। हाँ, ये देखिए प्रोग्रेस यहाँ पे दिखेगा, तो इनकी प्रोग्रेस कितना आया, पहले में कितना था, दूसरा में कितना था, 4 से 5 में, ये सब चीज़ें हमारे पास यहाँ पे दिखाई हमें पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हमने दिया हुआ है यहाँ पर सारी प्रोग्रेस आपको दी। अगर आपको स्टूडेंट का कोई कम या ज़्यादा आता है, चैट करना चाहें डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। यहाँ पर चैट का फीचर अलग है। यहाँ पर एक्चुअली में क्या है, हमने चैट पे दिया हुआ है। मैं यहाँ पर आता हूँ, चैट का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। यहाँ पर आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग रहेंगे, आप डायरेक्ट उनसे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपका कोई स्टूडेंट है और आपसे डायरेक्ट बात करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए कॉल का ऑप्शन दिया, ऑडियो कॉल है, वीडियो कॉल भी है, राइट। वीडियो कॉल को ये चैट कर सकते हैं, फाइल शेयर कर सकते हैं इमीडिएटली, राइट। तो आपको कहीं भी कोई जाने की जरूरत नहीं है, व्हाट्सअप कॉल करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहीं से कम्युनिकेट कर सकते हैं स्टूडेंट को डायरेक्टली, कोई कोई कहीं पे भी कुछ भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। जैसे अभी कोई फाइल आपको शेयर करनी है तो आप फाइल व्हाट्सअप पे शेयर करवाते हैं, मेल करवाते हैं, तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, आपको डायरेक्ट यहाँ पे जो भी है आप सेव करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको शेयर कर देंगे। ये अपने फीचर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पर ग्रुप कॉल का भी फीचर है, तो वो भी और फीचर है, मैं आपको बताऊंगा अभी। तो हमने ये फीचर यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। अब प्रोग्रेस के बाद आपको चैट करनी है, डायरेक्ट बात करनी है बच्चों से या अपने किसी से भी, तो आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे स्टूडेंट के बारे में सब बता दिया, बल्क अपलोड स्टूडेंट बता दिया, मैंने स्टूडेंट भी बता दिया है, ठीक है। इस तरीके से और रिपोर्ट जो आएगी वो अपनी कैंपेन बेस पे आएगी। जैसे आपने कोई कैंपेन यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, तो इसमें कैंपेन शायद दिया नहीं है इन्होंने टेस्ट, जैसे टेस्ट पे देखते हैं कितने दिया है, नहीं इसमें भी नहीं दिया है, ठीक है। तो इस तरीके हमने दिया हुआ यहाँ फीचर। जैसे ये है कि 60%, हाँ ये चीज़ और है, अगर आपका स्कोर 60% है तो सर्विस रेडी है, अगर आपको 80% के ऊपर तो प्रोडक्ट बेस रेडी है। ये हमने यहाँ पे फीचर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। रिपोर्ट में भी आपको ब्रेकडाउन मिलेगा, कैटेगरी ब्रेकडाउन है, सब कैटेगरी ब्रेकडाउन कितना आपको परसेंटेज है, स्टैंड क्या है, एरियाज क्या है, राइट, इम्प्रूव, तो ये सब हमने दिया हुआ है। लर्निंग रोड मैप क्या है, कैसे हमें लर्न करना चाहिए, तो इस तरीके हमने यहाँ पे फीचर कंप्लीट किए हुए हैं। इस तरीके का फीचर दिया हुआ है, ये आपकी सब कुछ आपको बताएगी, ठीक है। अब इसके साथ हमने चैट दी हुई है, अब इसके साथ आगे चलते हैं। अब यहाँ पे होता है कि जैसे मान लो आपने कैंपेन क्रिएट किया है कोर्स सीएस का, राइट, आपने कोर्स सीएस का कैंपेन क्रिएट किया हुआ है, तो आपको कैसे पता लगेगा? तो आप स्किल गैप में अगर आएंगे, जैसे सपोज करिए आपने कोर्स सीएस का कोई दिया हुआ है, तो कोर्स सीएस में डेटा स्ट्रक्चर आपने सेलेक्ट की थी, टाइम एंड एक्सेस कॉम्प्लेक्सिटी सेलेक्ट की थी, राइट, सपोज करिए। तो इसमें देखिए इसमें ड्रॉप हुआ है, तो 60% ये नंबर आए हैं, इसमें 75% नंबर आए। अब कितने स्टूडेंट के कौन कौन से नंबर आए वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर स्टूडेंट की पूरी लिस्ट आ जाएगी कि किस में से कितने आ रहे हैं, किस में से कितने आ रहे हैं, वो आपको सारी डिटेल यहीं पे मिल जाएगी। आप डायरेक्ट यहाँ से चैट भी कर सकते हैं। तो स्किल गैप का मतलब ये है कि जो हमारी स्किल है उसके अंदर क्या गैपिंग आ रही है पर्टिकुलर स्टूडेंट की, वो हम स्किल गैप एनालिटिक्स से कवर कर सकते हैं। यहाँ पर आप कैंपेन रिलेटेड जो भी कैंपेन है उससे रिलेटेड आप देख सकते हैं इसको, राइट। हमने यहाँ पे ये चीज़ फैसिलिटी दी है। लाइव मॉनिटरिंग सेम है। लाइव मॉनिटरिंग में क्या है कि अगर आपका कोई कैंपेन चल रहा है यहाँ पर, है ना, जैसे अभी हमने क्या बनाया था, टेस्ट बनाया था, तो हम यहाँ देख सकते हैं
कितने बच्चों ने यहाँ पे प्रोग्रेस की है, कितने सबमिटेड किया हुआ है ना। तो इसलिए कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 0 सबमिटेड है, यहाँ पर देखते हैं टेस्टिंग आईडी 51 है, तो 51 में 0 लोगों ने सबमिट किया। अभी हमने इसको क्लियर किया है तो यहाँ पे कुछ भी रिकॉर्ड दिखा नहीं रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं टेस्टिंग कोडिंग क्वेश्चन में 20 लोगों का था, 20 लोगों का नहीं हुआ है। यहाँ पर कोई एक अगर नॉट स्टार्टेड है, 1 लोगों का ये बनाया था हमने रिज्यूम के लिए, देखते हैं। ठीक है, रिज्यूम एक सबमिटेड है, तो यहाँ पर सबमिटेड किसने सबमिट किया वो भी आप व्यू यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, इवेल्युएटेड हो गया, इसको स्कोर किया 80%, तो इमीडिएटली आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना स्कोर है, इमीडिएटली आपका स्टूडेंट भी देख सकता है, राइट। इस तरीके हमने फीचर दिया है। लाइव क्लासरूम अभी हमारे पास क्या हो गया, हमने ओवरव्यू कवर कर लिया है। ओवरव्यू हमने कवर किया था, ओवरव्यू हमने बताया था कि यहाँ पर हमारा कैंपेन है, कैंपेन से रिलेटेड आपको डेटा अगर देखना है तो आपका डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। कैंपेन से रिलेटेड कितना स्कोर है, अभी स्कोर कंप्लीशन परसेंटेज है ना। और अगर आप ऑल कर देते हैं तो ओवरऑल जो आपका परसेंटेज चल रहा है वो सारी कैंपेन का एक साथ आप देखने को मिल जाएगा ऊपर। ठीक है, स्टूडेंट हमने कवर कर लिया है, स्किल गैप एनालिसिस आपका कवर हो गया, लाइव मॉनिटरिंग कवर हो गई है, क्लासेस सेक्शन का टीम मैनेजमेंट कवर हो गया, टीचर्स कवर हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्रिएट कोडिंग कैंपेन पे, राइट। क्रिएट कोडिंग कैंपेन बिल्कुल सिमिलर वही है जो हमने कैंपेन में बताया था। यहाँ पर नाम देना है, ग्रुप सेलेक्ट करना है, सेक्शन सेलेक्ट करना है, ऐड करना है, स्टार्टिंग एंड डेट, एक्सेस कोड देना है। एक्सेस कोड ऑप्शनल नहीं है, यहाँ पे अब गलती से लिखा है आपने, ये मैंडेटरी है। ठीक है, अब उसके बाद टाइम लिमिट यहाँ पे सिमिलर वही है, लेकिन इसमें क्या कोडिंग में आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको किस चीज़ का कोड लेना है। डेटा स्ट्रक्चर में अगर आपको मान लो सपोज करिए कि एरे का लेना है या हीप सॉर्ट का लेना है या किसी और का लेना है, ठीक है, तो आप यहाँ पर जाकर के आप कुछ सॉर्ट जो भी है आपका क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल क्वेश्चन। ठीक है, मल्टीपल क्वेश्चन सेलेक्ट करके आप यहाँ पे रेज कर सकते हो क्वेश्चन के लिए, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका टेस्ट कोड सॉरी कोडिंग टेस्ट बन जाएगा। मैं इसको लिख देता हूँ कोडिंग टेस्ट। ठीक है, आप चाहें तो कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐड किया करना पड़ेगा। ठीक है, ऐड करेंगे और यहाँ पे हमने स्टार्ट से 9 सॉरी 9 कुछ हुआ है, टाइम लिमिट बंद करिए। यहाँ पे देखिए टारगेट काउंट हम करेंगे 50। अगर हम यहाँ पे बंद करेंगे और यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, सेविंग कैंपेन हो रहा है, लोडिंग कैंपेन क्रिएटेड। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये देखो हमने एक एमसीक्यू क्रिएट किया हुआ है। एमसीक्यू का नाम क्या था, टेस्ट, डीएसए कोडिंग टेस्ट हमने दूसरा क्रिएट किया हुआ है। इसका 45 मिनट्स है, 3 क्वेश्चन हमने दिए हुए थे। ये शेड्यूल, ये देखो एक्टिव भी हो गया, हमने टाइम दिया था तो एक्टिव हो गया। ये शेड्यूल्ड में है, शेड्यूल्ड में होने के बाद में मैं अभी क्या काम करूँगा कि हमें क्रिएट कोडिंग कैंपेन हो गया। अब हमारा एक और प्रोसेस है कि जैसे मान लीजिए आप अभी एमसीक्यू अगर आप टेस्ट दे रहे हैं, एमसीक्यू कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन बैंक है, आप खुद के अपने क्वेश्चन बैंक क्रिएट कर सकते हैं। तो आपके जो टीचर्स हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का सुपर एडमिन भी क्रिएट कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं जो भी है इंडिविजुअली 1 बाय 1। अपलोड सीएसवी भी कर सकते हैं, इसमें हमने ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए आपकी क्वेश्चन है क्या कैटेगरीज है, किस कैटेगरीज में क्लाउड एंड डेवऑप्स में करना है। ठीक है, गिट एंड वर्जन कंट्रोल करना है, क्वेश्चन टैग जो भी आप डालेंगे यहाँ पर आपको कोड स्निपेट अगर आपको देना है तो आप दे सकते हैं यहाँ पर, राइट। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, 4 ऑप्शन आपको देने हैं। ठीक है, आप जी में डालोगे, एक्सपर्ट में डालोगे, मीडियम में डालोगे, किस में डालोगे, क्या करेक्ट आंसर है वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, राइट। जिससे कि स्टूडेंट अगर देखेंगे बाद में उन्हें पता लगेगा क्या है प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम इस तरीके से आपको ऐड कर सकते हैं क्वेश्चन। अगर आपको मान लीजिए कि कोई सीएसपी डाल करके ऐड करना है, अपलोड सीएसपी का ऑप्शन में दिया हुआ है, अपलोड सीएसपी आप करेंगे तो यहाँ पर आपको डाउनलोड करिए एक्सेल टेम्पलेट और उसके बाद अपलोड कर लो, तो हमारे सारे क्वेश्चन ऐसे ही अपलोड हो जाएंगे। यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि जैसे हमारे आपका टीचर है, तो टीचर जो भी क्वेश्चन डालेंगे यहाँ पर, वो टीचर तो खुद देख पाएगा जो टीचर डालेगा, बट वो विजिबिलिटी ना अदर टीचर्स को नहीं होगी। टीचर अपना खुद का देख सकता है और ऑर्गेनाइजेशन का एडमिन, सुपर एडमिन ये उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। लेकिन क्या है कि टीचर दो टीचर है तो एक टीचर अपने खुद के देख सकता है क्रिएट किए, दूसरा टीचर उसके नहीं देख पाएगा। हमने ये हायरार्की सेट की है। ठीक है, इस तरीके कोई टीचर को अपना असाइनमेंट क्रिएट करना है, कुछ भी क्रिएट करना है तो अपना खुद का क्रिएट कर सकता है। इस तरीके का है। तो ऐड क्वेश्चन हो गया, मान लीजिए आपके पास कोई अपने डीएसए का कुछ पढ़ाया हुआ है, तो ऐड क्वेश्चन में आपके 10 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, आपने ऐड किए और चाहते हैं कि आप स्टूडेंट को देना, तो आप स्टूडेंट को दे सकते हो। उनके साथ कोडिंग का टेस्ट एक क्रिएट कर सकते हैं इमीडिएटली, राइट। ठीक है, और ये कोडिंग क्वेश्चन में क्या होता है, कोडिंग क्वेश्चन में सेम है। इस तरीके कोडिंग क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको क्रिएट क्वेश्चन अगर आप क्लिक करेंगे तो टाइटल है ना, क्या है, डेटा स्ट्रक्चर में क्रिएट करना है, कौन सा टॉपिक रहेगा, कैसा टॉपिक है ना, डिफिकल्टी क्या है, असेसमेंट क्या है, प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन क्या है, मार्क्स कितने देने हैं, टाइम लिमिट क्या है। टाइम लिमिट एक्चुअली में ये कोडिंग की टाइम लिमिट नहीं है, ये है एग्जीक्यूशन की टाइम लिमिट, राइट। कोड आपने जो भी करना है वो 5 सेकंड अंदर एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। ठीक है, कैंपेन की आईडी क्या है, ये ऑप्शनल नहीं है, ये मैंडेटरी एक्चुअली में।
ठीक है। अब इसके बाद में पाइथन, जावा जो भी आप सेलेक्ट करो उसका आप कोड देना पड़ेगा, क्योंकि स्केलेटन देना पड़ेगा कि किस तरीके से ये रन होगा प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे आप टेस्ट केसेस वगैरह जो है देंगे तो उस पर आप क्रिएट कर पाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके का है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ग्लोबल क्वेश्चन बैंक अगर आप देख पा रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन ना वीलर्नियो द्वारा प्रोवाइडेड है, प्रोवाइड बाई वीलर्नियो आ रहा है। तो यहाँ पे वीलर्नियो ने क्वेश्चन सारे दिए हुए हैं 1 to 1 राइट क्वेश्चन। ये देखिए डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीटली। लेकिन अगर आप चाहो तो अपने खुद के क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं। योर कॉलेज क्वेश्चन मतलब आपके खुद के क्वेश्चन, ठीक है, जो आपने ऐड किए हुए। और ये सब ना क्रिएट कोडिंग कैंपेन में आपको जब आप करेंगे तो आपको नीचे यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी कोडिंग क्वेश्चन रहेंगे तो आप कोडिंग क्वेश्चन खुद के भी यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं डैशबोर्ड में। फिर से डैशबोर्ड में चलते हैं। तो आपको क्वेश्चन बैंक समझ में आ गया है, अपना खुद का क्वेश्चन बैंक अगर आप क्रिएट करना है, कोडिंग क्वेश्चन में खुद के कोडिंग क्वेश्चन क्रिएट करने हैं तो इसके लिए है। और इसका यूज आप किसमें, असेसमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे कंप्लीट ये हमारा ओवरव्यू हो गया जो ऑर्गेनाइजेशन डैशबोर्ड के लिए है। ठीक है, और अब यहाँ पर आते हैं लाइव क्लासरूम। लाइव क्लासरूम हमारा फीचर, नया फीचर है। इसमें क्या है कि जैसे मतलब आपको कोई क्लास लेनी है या आपके कोई मेंटोर है, कोई कंपनी का कोई मेंटोर है या बड़ा है कोई, तो वो अपने घर से लेना चाहता है या फिर ऑनलाइन लेना चाहता है, राइट। और आपके स्टूडेंट कहीं पे हो, ये स्टूडेंट अपने घर में है, आप टीचर को यहाँ से देना चाहते हैं, तो आप शेड्यूल न्यू क्लास पे जाएंगे, यहाँ पे टाइटल देंगे, कुछ भी देंगे यहाँ पे। ठीक है, टॉपिक देंगे, डिस्क्रिप्शन बताएंगे। ठीक है, ये वन टाइम शेड्यूल हो कैसे होगी, आपको शेड्यूल करना है। ठीक है, अब स्टार्ट एंड डेट, राइट, टारगेटेड पर्सन में आप कौन से किसको देना चाहते हैं। तो ये है, ये हमारा ग्रुप यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अभी के लिए हमने टारगेट ये प्रोग्राम टारगेट ये दिया, बट ये हमारा चेंज हो करके जो आप ग्रुप और वो क्रिएट करेंगे, क्या बोलते हैं, सेक्शन क्रिएट करेंगे, वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अभी के लिए हमने अभी रिप्रेजेंटेटिव के लिए आप दे सकते हो कौन सी ईयर का है, क्या है, राइट। और बाद में हमारे पास अभी जब आप क्रिएट कर लेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कैसे असेसमेंट होता है। यहाँ पे आप सेक्शन क्रिएट करेंगे, है ना, एक्सेस मोड क्रिएट करेंगे, ओपन है, मैचिंग स्टूडेंट कैन ज्वाइन और रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, राइट। ये आप यहाँ पर दे सकते हैं। मैचिंग में क्या है कि हमारा कोई भी ज्वाइन कर सकता है, राइट। मैचिंग स्टूडेंट आपको देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप रिस्ट्रिक्टेड करेंगे तो वो आपके पास रिक्वेस्ट भेजेगा, रिक्वेस्ट के बाद ये अप्रूवल हो पाएगा। आई थिंक इट इज क्लियर, राइट। तो जब ये क्रिएट हो जाएगा, इसके बाद सपोज ये क्रिएट हो गया तो आपका इस तरीके का आएगा। जैसे आपने ये लाइव क्लासरूम क्रिएट की तो मैनेज मेंबर्स में आ रहा है, तो मैनेज मेंबर्स में आपको किसको ऐड करना है। सपोज ये मेरे पास पहले से ही एडेड है, राइट। ये तो हमने यहाँ पे ऐड कर रखा है इसको। यहाँ पे जाएंगे नीचे, आप ग्रुप है जो आपने ग्रुप क्रिएट किया था, उसके बाद में सेक्शन क्रिएट किया हुआ, ऐड सेक्शन में क्लिक करना तो पूरा सेक्शन की एक लिस्ट आपको यहाँ पे ऐड हो जाएगी। आप चाहो तो कोई स्टूडेंट को, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट को यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी लिख करके तो वहाँ सर्च करके आ जाएगा, उसको ऐड कर सकते हो इंडिविजुअली आपको ऐड करना है, ऐड कर सकते हो। सेक्शन वाइज ऐड करना है तो आप यहाँ पे सेक्शन वाइज ऐड कर सकते हो। किसी को हटाना है तो आप यहाँ से ऐड हटा भी सकते हैं, रिमूव करना है यहाँ से रिमूव कर सकते हैं नीचे से। हमने इस तरीके यहाँ पे फैसिलिटी हमें दी है। अब इसके बाद में एडिट करना है, मान लो सपोज करिए कि आपको आपके टीचर को एडिट करना है, जो टीचर आपका एडिट करेगा यहाँ से एडिट कर सकता है, मतलब टाइमिंग चेंज कर सकता है अपने अकॉर्डिंग, है ना, प्रोग्राम चेंज कर सकता है। वो हमने कुछ इसमें चीज़ें दी हैं, तो यहाँ पर हमें जा करके वो एडिट कर सकता है इस पर्टिकुलर चीज़ को, राइट। स्टार्ट डेट एंड डेट कुछ चेंज करना है, प्रोग्राम टारगेट प्रोग्राम चेंज करना है, या फिर हमारा सेक्शन ओपन या जो कुछ भी रखना है उसको चेंज कर सकता है। ओपन रखना है, रिस्ट्रिक्टिव रखना है, वो हमें कर सकता है। इसके बाद आते हैं यहाँ पर गो लाइव, तो हमें बताएंगे अभी। रीअसाइन टीचर है सर, किसी टीचर ने आपका कोई डीएसए का कुछ टॉपिक पढ़ा रहा है और टीचर अभी अवेलेबल नहीं है, तो ये रीअसाइन कौन कर सकता है, रीअसाइन ऑर्गेनाइजेशन का एडमिन कर सकता है, एडमिन या सुपर एडमिन। वो लोग जाएंगे और जो भी टीचर की लिस्ट होगी, सपोज की इतनी सारी लिस्ट है, तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पर हम जा करके वहाँ पर रीअसाइन कर देंगे। तो उस जो पहले वाले टीचर था उसको दिखना बंद हो जाएगा, दूसरे टीचर को दिखना शुरू हो जाएगा, तो वहाँ से क्लास ले सकता है, राइट। रीअसाइन टीचर, अब ये समझिए, ये हमने कैंसिल कर दिया, एक बार कैंसिल कर दिया, फिर आपको ये पूरा आपकी क्लास है ना वो सारी कैंसल्ड में चली जाएगी। आप फिर इसको एडिट नहीं कर सकते, एडिट यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पे। और जो भी रिकॉर्डिंग होगी वो हमें यहाँ पे तुरंत अवेलेबल हो जाएगी, क्लास की रिकॉर्डिंग। जैसे सपोज करिए कि आप पढ़ाने जा रहे हो, लाइव क्लासरूम आप ले रहे हो, लाइव क्लासरूम के बाद में गो लाइव करने के बाद में आपको क्लास की जो रिकॉर्डिंग है वो इमीडिएटली आपके पास अवेलेबल हो जाएगी रिकॉर्डिंग सेक्शन में। अब रिकॉर्डिंग सेक्शन में ये समझ नहीं आता क्लास रिकॉर्डिंग, ये टाइमिंग वगैरह दी है, तो हमने यहाँ पे एक फीचर दे रखा है रीनेमिंग का। आप यहाँ से रीनेमिंग करेंगे, सपोज कि आपने डीएसए पढ़ाया है तो डीएसए पढ़ाने के बाद में आप यहाँ से रीनेमिंग करेंगे। तो मान लीजिए आपने कॉन्करेंट हैश मैप, है ना, कॉन्करेंट हैश मैप अगर आपने पढ़ाया हुआ है तो आप यहाँ पे सेव करोगे, राइट। जैसे आप सेव करोगे तो डीएसए कॉन्करेंट हैश मैप आ गया, तो आप इस तरीके से वॉच कर सकते हो। मतलब ये स्टूडेंट को इजी हो जाएगा टारगेट करना कि क्या पढ़ाया था इसमें, कौन कौन सी चीज़ें थी, तो मैं इस पे जाके पढ़ूँ या ये पढ़ूँ, है ना। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे फैसिलिटी दी है। जैसे आप इसको चेंज करेंगे ना तो इमीडिएटली ये स्टूडेंट के लिए भी अवेलेबल हो जाएगा। रिकॉर्डिंग हो गई, आप मटेरियल जैसे मान लो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको शेयर करनी है तो पीडीएफ आपने यहाँ पे शेयर
कर सकते हो। पीडीएफ जैसे मान पीडीएफ शेयर करनी है, कुछ और शेयर करना है, स्टूडेंट को भी इमीडिएटली अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, जैसे आप मटेरियल में जाके सेव करेंगे। अब गो लाइव पे जाते हैं, तो गो लाइव में क्या है कि जैसे टीचर है, टीचर भी गो लाइव पे जा सकता है, एडमिन भी जा सकता है, सुपर एडमिन भी जा सकता है, इसको हमने फीचर दिया है। गो लाइव पे जैसे आप जाएंगे तो इस तरीके का फीचर आएगा। यहाँ पर गो लाइव में क्या है, जैसे आप जाएंगे तो गो लाइव पे यहाँ पे चैट का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे स्टूडेंट आपके यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे चैट कर सकते हो, आप उनको हाय हेलो, ठीक है, और हाय हेलो भेजने के बाद में जैसे ही आप चाहोगे तो यहाँ पर वो भी कर सकते हो, बंद भी कर सकते हो इसको। हाय भेजा हुआ है, हाय के बाद में जैसे मान लो उनका भी रिप्लाई आएगा, वो अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, जो भी स्टूडेंट हो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप कुछ शेयर शेयर करना चाहें आप शेयर भी कर सकते हैं, है ना। इस तरह के हमने यहाँ पे फीचर दे रखा है। यहाँ पर चैट बंद करेंगे करते हैं चैट, तो यहाँ पर हमने मल्टीपल ऑप्शन भी दे रखे हैं। यहाँ पे नीचे अगर जाएंगे तो यहाँ पर शायद स्क्रीन शेयर हो रही है, तो मैं इसको हाइड करूँगा, पहले एक बार हाइड करता हूँ, ठीक है। इस तरीके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक तो हमारा यहाँ पे जो हमारा ये ओपन हो गया है, राइट। यहाँ पे हम कैमरा ओपन कर सकते हैं इसमें बताने के लिए, और कैमरा ओपन कर सकते हैं। साथ में ना ये देखिए शेयरिंग का स्क्रीन भी है, तो यहाँ पे हम शेयरिंग का भी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे हमने दिया बोर्ड। जैसे बोर्ड में अगर आप कुछ पढ़ाना है तो बोर्ड में भी आप कुछ भी पढ़ा सकते हो। यहाँ पे बोर्ड आपका अगर आपके पास है बोर्ड तो आप यहाँ पे पढ़ा सकते हैं, राइट। अब इसके साथ में हमने दिया है यहाँ पर चैट का। ये बोर्ड जो है तुरंत ही इमीडिएटली उनको दिख जाएगा, आपको यहाँ पे शेयरिंग करनी पड़ेगी, शेयरिंग करती है आप टीचर वो वहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। इसलिए हमने फैसिलिटी दी है। जैसे आप यहाँ पे लीव कॉल करेंगे तो यहाँ पे आपकी कॉल जो है बंद हो जाएगी। लेकिन क्या है इसमें एक चीज़ और है कि जैसे मान लो हमने लीव किया यहाँ पर, तो लीव करते ही यहाँ पर देखिए आपकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर सेव हो जाएगी, ठीक है। 7-11 की राइट, अभी की रिकॉर्डिंग आ गई है यहाँ पर। तो इस तरीके की रिकॉर्डिंग हमने यहाँ पर फैसिलिटी दी। मटेरियल आप शेयर करना चाहते हैं शेयर करो, है ना। तो इस तरीके हमने लाइव क्लासरूम की भी कंप्लीट ओवरऑल पिक्चर दी है। तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हो गया। टीचर के लेवल पे हम जाएंगे, टीचर के लेवल बताएंगे, स्टूडेंट के लेवल बताएंगे कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। अभी हमने जो क्रिएट किए हुए हैं कैंपेन वो हम आपको दिखा देते हैं कि हमने एक तो डेटा कोडिंग टेस्ट क्रिएट किया है, ठीक है, और एक टेस्ट क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर जाते हैं टेस्ट, ये हम सेव करके रख लेते हैं कहीं पर भी। ये हमारा क्या था, एक हमारा था टेस्ट, एक आईडी थी 51 शायद की थी, 51 थी एमसीक्यू वाले की, और एमसीक्यू की थी, और साथ में हमारा इसका वो था क्या था डीएसए था। ये दो चीज़ जरूरत पड़ती है, ठीक है। 51 डीएसए था और एक होगा 52 और देन इसका है 52 के बाद में ये है 52 इसका है डिटेलिंग, ये है टीईएसटी टेस्ट, राइट। तो टीईएसटी हमने ये किया हुआ है, राइट, ठीक है। ये है हमारे पास, ठीक। अब हम करते हैं इसमें लॉग आउट। लॉग आउट करने के बाद आपको हम पूरा डिटेल में बता रहे हैं, इसलिए हमने लॉग आउट किया हुआ है। अब हम जाएंगे लॉग इन पे और यहाँ पे जाएंगे टीचर के साथ में। जैसे हम टीचर के साथ जाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा T1 है यहाँ पर, राइट। तो हम T1 पे जाएंगे, T1 से हम लॉग इन करेंगे टीचर। तो ये टीचर क्या क्या कर सकता है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्रिएट कैंपेन कर सकता है, पूरे कोडिंग कैंपेन कर सकता है, ठीक है। दोनों चीज़ें हैं। माई प्रोफाइल में जाकर अपना प्रोफाइलिंग भी चेंज कर सकता है, नाम, फ़ोन, ठीक है। मेल आईडी चेंज नहीं होगी, मेल आईडी एक बार पड़ गई तो पड़ जाती है। प्रोफेसर है, 7 ईयर टैक्स ये अपने यहाँ जाकर खुद अपनी चेंज कर सकता है ना। नेम वगैरह कुछ चेंज करना है, ठीक है। इसके साथ ही माई प्रोफाइल में जाकर के ये स्टूडेंट को चेक कर सकता है। स्टूडेंट को यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे रजिस्टर्ड, ये इसके पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये है कि अभी इसका कोई ऑप्शन भी नहीं है, बल्क अपलोड का भी ऑप्शन नहीं है, राइट। ये यहाँ पर कैंपेन जो है, कैंपेन की अपनी परफॉर्मेंस देख सकता है यहाँ पर। अभी हमने इसने कोई कैंपेन दिया नहीं है, कराया नहीं है, तो इसलिए नहीं देख पा रहे हैं। ओवरव्यू में इसकी सारी जो कैंपेन, इसके खुद के कैंपेन जो रहेंगे टीचर स्पेसिफिक, वो सब अपनी देख पाएगा। स्किल गैप क्या रहेगा वो देख पाएगा, है ना। ये ऑर्गेनाइजेशन का सुपर एडमिन भी दे सकते हैं, बट टीचर को अपने खुद के देखने का है। लाइव मॉनिटरिंग में भी क्या रहेगा, लाइव क्लासरूम में भी ये अपना खुद का देख सकता है, राइट। ये देखिए सीओ इसको असाइन है खुद को, तो इसलिए यहाँ पर ये हमने ये चल रही क्लास, तो इसलिए यहाँ पर हमने लाइव नाउ पे है। अब ये क्वेश्चन बैंक है, तो क्वेश्चन बैंक में देखिए ये अपना खुद का क्वेश्चन बैंक क्रिएट कर सकता है, राइट। तो यहाँ पर बल्क डिलीट भी ऑप्शन है, बल्क डिलीट में डिलीट कर सकता है, बल्क डिलीट में कोई होगा नहीं क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी देखो दिया क्वेश्चन, तो इसके खुद के क्वेश्चन है ये सारे जो डिलीट करेगा। अपलोड सीएसपी की कोडिंग क्वेश्चन भी अपने खुद के क्रिएट कर सकता है ना। तो हमने ये फैसिलिटी इसको दी हुई है। ये देखो 0 आ रहा है, 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये देख नहीं पा रहा है कुछ भी ना। तो ये इसको वो अथॉरिटी भी नहीं है, ठीक है। ये अपने कॉलेज के क्वेश्चन, कॉलेज की खुद के क्वेश्चन देख सकता है। क्वेश्चन बैंक हो गया, कोडिंग क्वेश्चन हो गया, ये अपना खुद एक्सेस कर सकता है। यहाँ पर लाइव क्लासरूम का हमने बता दिया है, लाइव क्लासरूम में जाकर के अपना खुद का लाइव क्लासरूम में मेंबर्स कर सकता है, रिकॉर्डिंग मटेरियल सब कुछ देख सकता है, रीजॉइन सेशन कर सकता है, राइट।
अब यहाँ पर क्रिएट कोडिंग कैंपेन हो गया और कोडिंग कैंपेन, वो सब सेम ही फीचर हमने यहाँ पर दिए हुए हैं। एडिशनल कोई फीचर यहाँ पे नहीं है। स्टूडेंट टीचर जाकर के डायरेक्ट अपने एडमिन से भी कांटेक्ट कर सकता है, चैट कर सकता है, मैसेज कर सकता है, स्टूडेंट से भी चैट मैसेज कुछ भी कर सकता है, राइट। ये हमने फीचर यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे जैसे ही आप लॉग आउट, यहाँ पे आप लॉग आउट करते हैं, टीचर का यहाँ टीचर बना रहा है, वेलकम टीचर बन रहा है। तो आई होप इट इज, हमने सब दे दिया। अब इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट के लिए। तो हमने स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करेंगे। एक बार फिर से हम आएंगे स्टूडेंट के बेसिस पे बता देते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, वो इम्पोर्टेंट है, स्टूडेंट कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करेगा। अब जैसे ही हमने स्टूडेंट पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए जैसे ये करेगा तो ज्वाइन कैंपेन का पहले पेज आता है, क्योंकि हमें कैंपेन से मतलब है ज़्यादातर। तो 51 यहाँ पे 51 कैंपेन आईडी डालेंगे 51, और यहाँ पे डालेंगे डीएसए सर, आई थिंक छोटे में था, राइट, बड़े में था। ओके, एक मिनट में कैप्चर, आई विल चेक इट। यस बड़े में था ना। तो हमने यहाँ पे करा और हमने कंसेंट देना पड़ेगा। कंसेंट का मतलब ये हो गया कि हम चाहते हैं कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके पास मेरी डिटेल चली जाए सारी, राइट। ज्वाइन कैंपेन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए स्टार्ट हो गया यहाँ पर। इसके बाद टेस्ट में आ गया मैं। टेस्ट में आने के बाद जैसे मैंने इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट किया तो यहाँ पे मॉनिटरिंग भी है। ये आई थिंक कैमरा मेरा बेस्ट चल रहा है तो इसलिए यहाँ पे मॉनिटरिंग है, ठीक है। वाट जैसा फॉलो द, ये देखिए इस तरीके की हमारी सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है, जो भी आप चेंज करना चाहें। ये आप जल्दी जल्दी मैं कर देता हूँ। जब आप ना चाहें तो नहीं भी कर सकते, ये टाइमर देखो ऊपर चल रहा है, राइट। मैंने सबमिट असेसमेंट किया, देखिए अब देखिए दो ही का आंसर सही होगा, राइट। तो इस तरीके से मुझे मिल गया 20 का स्कोर आया हुआ है। इस तरीके का सर्विस कंपनी रेडीनेस 18%, मिड टायर कंपनी के लिए 14% रेडीनेस है, प्रोडक्ट कंपनी 10% रेडीनेस है। मतलब कोई भी अभी खास रेडीनेस नहीं है इसकी। क्या क्या आप क्वेश्चन थे, क्या आपने आंसर किए, वो सब डिटेलिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। इस तरीके हमने यहाँ पे फीचर दिए हुए हैं। व्यू माई प्रोग्रेस में अगर जाएंगे तो यहाँ पर शायद से, अच्छा ओके, व्यू माई प्रोग्रेस अभी हमें टाइल पे ही है तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेकिन ये यहाँ पर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो माई असेसमेंट में व्यू प्रोग्रेस है ना, तो यहाँ पे दिख जाएगी। जैसे मान लो आपने अभी 20% आया हुआ है तो ये प्रैक्टिस की इसकी रिक्वायरमेंट है, ये प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट है। रिपोर्ट आप मल्टीपल चाहे स्टूडेंट कई बार देख सकता है, राइट। व्यू रिपोर्ट में गया तो वहाँ दिख जाएगा उसका व्यू रिपोर्ट क्या था। इसके बाद जैसे ही वो कोडिंग, अब यहाँ पे आते हैं मेन इंपॉर्टेंट चीज़, वो है कोडिंग का। कोडिंग हमने दिया है, वो हमने जो दिया प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए सेट कर दिया है। जैसे आप कोई बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हैकर रैंक वाई कुछ के लिए आप जाते हैं ना, तो वहाँ पर हमारा होता है। तो अगर सपोज करिए कि आपको डेटा स्ट्रक्चर में, और आपको ना डेटा स्ट्रक्चर में कोई टॉपिक है, मान लीजिए सपोज करिए कि आपका एरे का टॉपिक है ना, एरे के टॉपिक में आपको तैयारी करनी है, यू नीड टू प्रिपेयर, राइट। तो यू नीड टू प्रिपेयर, तो अभी आपने यहाँ पर किया। ये थोड़ा सा अभी स्लो है, अभी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लेगा, टाइम क्यों ले रहा है। हाँ ये देखिए आ गया। तो अभी जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, सपोज ये है, ये आपने क्वेश्चन दिया है, तो आपको यहाँ पे पूरा यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा, है ना, राइट योर कोड है, ठीक है। तो आपको ये हो गया मैक्सिमम सब एरे विद सम विद एग्जैक्टली के एलिमेंट, राइट। ये क्या है, एक्सपर्ट लेवल का है, एक्सपर्ट लेवल का 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, और 20 सेकंड की इसकी लिमिट, 20 सेकंड लिमिट मतलब एग्जीक्यूशन टाइम 20 सेकंड का दिया हुआ है। और जब भी इसको करेंगे, जब अब आप जैसे मान लो स्टूडेंट आपका कोडिंग कर रहा है, कोडिंग के बाद उसको सोल्यूशन देखना है, राइट। तो वहाँ पे क्या आएगा व्यू सोल्यूशन में, तो व्यू सोल्यूशन में हमने पाइथन का भी दिया हुआ है सोल्यूशन, जावा का भी सोल्यूशन दिया हुआ है, राइट। तो इसी के कंप्लीट सोल्यूशन जावा स्क्रिप्ट जो भी उसका जो भी वहाँ पे चेक करेगा तो उसके लिए सोल्यूशन वहाँ पे मिल जाएगा उसको इमीडिएटली, राइट। तो अगर आप इसको चाहेंगे तो ये हमने क्यों इसलिए दिया हुआ है कि बच्चे को याद रहे, राइट। तो अगर हम इसको रन कराते हैं, तो कुछ टेस्ट केसेस से फेल हो रहे हैं, राइट और लॉजिक है, तो लॉजिक यहाँ पर लिखना पड़ेगा सोल्यूशन में। हमने प्रोवाइड किया है कोई कुछ मेथड और उसको चीज़ प्रोवाइड किया है, तो इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चे को कोड अपना लिखना पड़ेगा। अब हम आते हैं इसके बाद नेक्स्ट वाला है हमारा कोडिंग, हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। कोडिंग में हमने सारी मोस्ट ऑफ द टाइम सब कुछ दिया हुआ है। अब आते हैं लाइव क्लासरूम में। तो लाइव क्लासरूम सेम सिमिलर, जैसे मान लीजिए वहाँ पर देखिए हमारे यहाँ पर दिख रहा है लाइव, बच्चे के पास ही होगा, कैंसिल्ड यहाँ दिखेगा, है ना, किस किस की चल रही है क्लासेज, वो यहाँ देख सकता है। यहाँ पर देखिए ज्वाइन क्लासेस आ रहा है, ज्वाइन लाइव क्लास है, व्यू रिकॉर्डिंग भी है, ये लाइव में है, अभी लाइव में चल रही है, तो बच्चे को पता लग जाएगा ये लाइव में चल रही है, मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, तो क्लिक करेगा तो ज्वाइन में आ जाएगा इसका। तो इसी के ज्वाइन क्लासेस करेगा, ज्वाइन क्लासेस में चैट कर सकता है, सीधे टीचर को अपना भेज सकता है कि क्या है, क्या क्वेरी है उसकी, वो उसको लिख सकता है, लाइक, है ना। तो इस तरीके हमने फीचर बनाया हुआ है कंप्लीट। एक और चीज़ इसमें है कि जैसे स्टूडेंट का प्रोफाइलिंग पे जाएगा तो प्रोफाइलिंग में उसको अपना पूरा डिटेल डाल सकता है, एकेडमिक स्किल्स क्या क्या है, प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस अचीवमेंट। ये हमने इसलिए दिया हुआ है क्योंकि हमारा जो टारगेट है,
हम यहाँ पे रिज्यूम भी अपना अपलोड कर सकते हैं वो चाहे तो। और नीचे आएगा रिज्यूम बिल्डर। रिज्यूम बिल्डर में अपना खुद का रिज्यूम भी बिल्ड कर सकता है एआई के थ्रू, राइट। हमने फीचर यहाँ पे दिया हुआ है रिज्यूम बिल्डर का, और ये यहाँ पर शायद इनेबल नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे इनेबल हो जाएगा तो रिज्यूम बिल्डर भी हमने दिया है। जैसे सपोज करिए एक कॉलेज को एक ही स्पेसिफिक फॉर्मेट चाहिए है, तो हमने वहाँ पे भी इसलिए हमने दिया हुआ कि एक ही फॉर्मेट में, अगर एक ही कॉलेज को चाहिए तो एक ही फॉर्मेट में ही सारे के सारे स्टूडेंट का डेटा रिज्यूम है एक ही तरीके का रहेगा, जिससे कि हमारा ईजी हो जाएगा। और कंसेंट में हमने क्या दिया हुआ है कि जैसे मान लीजिए अभी कंपनी है, हायरिंग कंपनी अगर हमें कॉन्टेक्ट करना है अभी आगे फ्यूचर में, अगर मान लीजिए कोई कंपनी जाती है उसको उसको कुछ बच्चों की जरूरत है, तो आपकी प्रोफाइल विजिबिलिटी रहेगी, तो हम उसको प्रोवाइड करेंगे, उसको उस कंपनी को अलाउ करेंगे कि आपको आपकी प्रोफाइल को देखे और साथ में डायरेक्ट आपसे कॉल करे, हायर करे, राइट। हायर करने का जो भी प्रोसेस रहेगा एआई के थ्रू रहेगा या किसी और के थ्रू रहेगा, वो हम सारी चीज़ें यहीं पे फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करेंगे, राइट। असेसमेंट स्कोर जो है कंपनी के साथ प्रोवाइड हो जाएगा, एनोनिमस मोड। तो हमने इसमें प्रॉक्टरिंग भी लगा रखी है, जो जैसे मान लो अगर आप टैब स्विच करेंगे, कैमरे से इधर होते हैं, तो आपकी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कर रखी है, जिससे कि प्रॉब्लम ना होगी। और मतलब कोई भी बंदा अगर स्विच कर सकता है, स्विच करता है टैब टू स्विच और कुछ है नहीं, तो उसके साथ ही वो रिकॉर्डेड हो जाएगा, मॉनिटर्ड हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके का हमने प्रोवाइड किया हुआ है यहाँ पे कंप्लीट फीचर, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने कंसेंट प्रोवाइड किया हुआ है, सर्टिफिकेट ओनली शेयर करना है, स्कोर केवल देखना है, फुल प्रोफाइल देखना है, नन कुछ भी नहीं देखना है, तो ये हमारे कंसेंट यहाँ पे सेव आप करेंगे। 0% कंप्लीट प्रोफाइल यहाँ पर आपकी आ रही है। तो ये ज्वाइन कैंपेन हो गया, मैं असेसमेंट हो गया, राइट, कोडिंग हो गया, लाइव क्लासरूम हो गया, प्रोफाइल हो गया, स्टूडेंट स्टूडेंट का तो यहाँ नाम आ रहा है, राइट। तो इस तरीके हमने यहाँ पे फीचर प्रोवाइड किया है, आई होप। और इसके साथ ही स्टूडेंट डायरेक्ट आपके एडमिन से भी लॉगिन कर सकता है, और साथ में सॉरी एडमिन से भी चैट कर सकता है, सुपर एडमिन से भी कर सकता है डायरेक्ट, टीचर से भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकता है। ये सारे फीचर हमने यहाँ पे दिए हुए, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो विद इन इंटरनल इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनल कॉलेज और इंटरनल कंपनी, राइट। जो भी है आपकी है, तो इसके लिए कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने ये दिया हुआ है। तो आई होप इसको आपको ये सब चीज़ें सही लगी होंगी, पसंद आई होंगी। ये मेरा कंप्लीट यहाँ पर फीचर जो हमने प्रोवाइड किए थे। अभी इसके साथ ही हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं इसको। थैंक यू ऑल फॉर योर ज्वाइनिंग।